हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 53। तो आज हम यहाँ पर हमारे डे 53 के जो टारगेट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी सीरीज़ है आपके लिए फ्रॉम ज़ीरो से लेकर के प्रीलिम्स तक, जिसमें आपके प्रीलिम्स के टाइम को मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया। साथ में आपको इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट भी करवा रही हूँ, क्योंकि आप अगर अपने इस स्ट्रैटेजी सीरीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, अपने डेली टारगेट्स कवर करोगे, तब आप अपने प्रीलिम्स का जो आपका ड्रीम है आईएएस बनने का, आप उसे अचीव कर पाओगे। तो इस स्ट्रैटेजी सीरीज़ को फॉलो करने से आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है कि आपका जो फाउंडेशन है, जिसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है कि वो लैक्स ऑफ अमाउंट जो है वो पे करते हैं टू द कोचिंग सेंटर्स, जो कि आई थिंक इट इज़ द नथिंग, इट्स जस्ट मेयर वेस्टेज ऑफ मनी। आई विल से इट इज़ जस्ट अ मेयर वेस्टेज ऑफ मनी। वो आप एकदम से पैसे शायद बर्बाद भी कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको एक सही दिशा में दिखाई जाए, आपको एक अच्छा डायरेक्शन दिखाया जाए, आपको डेली वो चीज़ें आपको दी जाएं कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप उन्हें पढ़ें, आप उनको जो है अपना बेस से स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पर आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करवाया गया है। एनसीईआरटीज़ को आपको मैंने रिकमेंड किया है कि आप उन्हें पढ़ें, क्योंकि ये एक बेस होती हैं। आज तो ये हर एस्पिरेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट बन चुका है कि एनसीईआरटीज़ आर मस्ट नाउ अडेज। पहले हुआ करता था कि हो जाता था कि भी बिना एनसीईआरटीज़ पढ़े आप स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर रिलाई करके आप अपने जो है प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते थे। लेकिन अब फैक्चुअल और डायनामिक अप्रोच इतना बढ़ चुका है यूपीएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न में। अगर हम देखें, ट्रेंड में थोड़ा सा जो है चेंज इतना ज़्यादा हमने देखा है, ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। उसके क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो है वो बदलने लगा है। वो सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी से ही आने वाली हैं। एनसीईआरटीज़ आपका बेस होती हैं, तो ये फाउंडेशन का सबसे अहम जो है हिस्सा होती हैं। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी एनसीईआरटीज़ ही पढ़ाई जाती हैं, बल्कि वहाँ पर एक टीचर आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है जो आपको वो सब चीज़ें समझाता है, वो सब चीज़ें पढ़ाता है। तो वो एक यहाँ पर आपको बस एक एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला जाता है। ये आप पढ़ भी सकते हो, आपके पास एनसीईआरटीज़ की बुक अवेलेबल है मार्केट में। आप उन्हें उठाएं, उन्हें रीड करें और उन्हें समझने की कोशिश करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टाइम होगा सेल्फ स्टडी के लिए। जब आप इंस्टीट्यूशन से, कोचिंग सेंटर से चीज़ें तैयारी करते हो, तब आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर भी वो आपको यही रिकमेंड करते हैं कि बेटा जो है आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, सेल्फ स्टडी। तो इससे बेटर ये है ना कि आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होने वाला है। फाउंडेशन में आपको एनसीईआरटीज़ दी जाती हैं जो आपको खुद से पढ़नी है, और वो आपके लिए एक सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाता है। फाउंडेशन यहाँ पर होगा, साथ में आपका बेस बनेगा, क्योंकि जब बेस अच्छा बन जाता है तब इमारत बहुत अच्छी जो है वो बनती है। उसका निर्माण बहुत अच्छा होता है। बिल्डिंग जिसका जो बनानी होती है वो बहुत अच्छी और स्ट्रांग बनती है। तो बेस इसीलिए भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेस एनसीईआरटी से ही आएगा जब आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ोगे, और यहाँ पर एनसीईआरटीज़ ही आपको पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले आपको मैंने एनसीईआरटीज़ ही रिकमेंड की थी। मेरे अगर आपने डे 1 से अगर कोई देख रहा है तो उसे पता होगा शायद कि मैंने डे 1 से ही हर सब्जेक्ट के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ को कहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा है कि 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की सभी एनसीईआरटीज़ सिलेक्टिव दी थी, आपको सभी नहीं दी थी, सिलेक्टिव दी थी, जहाँ से आपका बेस बनना स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ से जो क्वेश्चंस की यहाँ पर अगर हम एक्यूरेसी कहें, आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो हमारे सिलेबस के साथ रेलेवेंट थी वो आपको यहाँ पर बताई गई थी एनसीईआरटीज़। तो ये बेस आपका बनेगा। आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आएगी। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी तभी आती है जब आपका बेस अच्छा हो, आपका फाउंडेशन अच्छा हुआ हो। तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को हिट कर पाओगे। आप देख पाओगे कि ये ऑप्शन इसमें ज़्यादा
जो है अच्छी ठीक लग रही है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके करेक्ट होने की, इसके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कंपैरेटिव टू अदर ऑप्शंस, क्योंकि अदर ऑप्शंस में कुछ ना कुछ जो झोल होगा आपको दिखाई दे जाएगा जब आप एनसीईआरटीज़ को रीड करते हो। तो ये एक यहाँ पर अच्छा और बहुत ही एक बेसिक, अगर मैं कहूँ, ये रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की, जो आपको यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी सीरीज़ में आपको प्रोवाइड की जा रही है। और इसे कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से आ रहा हो, कोई भी एस्पिरेंट है, चाहे वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाहता है, लास्ट अटैम्प्ट देना चाहता है, वो इसे फॉलो कर सकता है और अपना आईएएस बनने का जो उसका ड्रीम है वो 2026 में ही अपना कंप्लीट कर सकता है। तो अभी यहाँ पर जो है आपको टारगेट्स दिए जाएंगे ऑफ डे 53। चलो उसे देखते हैं। अभी ये है हमारे डे 53 के टारगेट्स। तो ज्योग्राफी के लिए जो है आपको जो रीड करना है वो है द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये बहुत ही बेसिक से एक चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के। आपने एनसीईआरटीज़ में भी इन्हें रीड किया होगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में इसे रिकमेंड किया था आपको कि आपको ये पढ़ने हैं ये चैप्टर्स, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक से चैप्टर्स हैं। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान होंगे, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर एकदम से पड़ी हैं। वो सभी चीज़ें आपको जो है रिवाइज करनी है बार बार। यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, that is the origin of universe, structure of earth and interior of earth. This is from the geomorphological जो है हमारा जो एक हम इसे जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसे कंसीडर करते हैं बेसिकली। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी आएगी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आएगा, क्या किस तरीके से होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज जो आते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ को, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ोगे। ये चीज़ें सब एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं। आपको जो आप बुक कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, चाहे वो आप जीसी लियोंग है, चाहे कोई भी आप माजिद हुसैन फॉलो कर रहे हो, उसमें से आप कर सकते हो इसे कवर। बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए हुए हैं दोनों ही बुक्स में। माजिद हुसैन में कुछ ज़्यादा ही कंटेंट दिया हुआ है। आई नो दैट कि वो बुक बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, बहुत अच्छी बुक भी है। अगर कोई उसे भी फॉलो करता है देन आई थिंक कि उसका कोई भी जो मार्क है वो कट नहीं होना चाहिए, आइदर इन द प्रीलिम्स और इन द मेंस, वो कट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी रेफरेंस अपनी रेफरेंस बुक में से आप इसे फॉलो कर सकते हो। और एंशियंट हिस्ट्री के लिए हमने बात की है आर.एस. शर्मा की। ये बुक बहुत अच्छी बुक है आर.एस. शर्मा की, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है इसके बारे में। तो इसका जो चैप्टर आपको रीड करना है वो है 22 एंड 23। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला था आप कोचिंग, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन जो है आप उसे उठाएं और उसे रीड करें। तो अभी आप कहोगे कि ये एक हिपोक्रेसी है कि पहले आप बोल रहे हो कि फाउंडेशन थोड़ा सा हो सकता है कईयों के लिए वो फ़ायदेमंद हो, कईयों के लिए जो है कई नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके लिए आई विल से कि आप इस स्ट्रैटेजी सीरीज़ को ही फॉलो करो। मार्केट में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मंथली मैगजीन का जो मटेरियल है वो अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है, रीज़नेबल रेट के ऊपर है। आपने बस उसे ख़रीदना है और उसे रीड करना है। चाहे आप दृष्टि का फॉलो करें, चाहे आप विजन आईएएस का फॉलो करें, चाहे आपको वाजीराम एंड रवि का अच्छा लगता है आप उसका भी उठा सकते हैं। ये जो है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड करती है। तो जस्ट आपको वो उठाना है और उसे रीड करना है। उसे आपने क्या करना है, एक वीक में एक मंथ का जो हमारा करंट अफेयर है वो आपको रीड आउट कर देना है। न्यूज़पेपर तो मैंने कहा है कि इससे कोई भी जो है यहाँ पर इससे आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। कोई भी ये जो है आपको करना ही है, कंपल्शन है भाई, करना भी तो जस्ट रीड ही है। ऐसा थोड़ी है कि इसके नोट्स बनाने बैठना है, तो रीड ही तो करना है जस्ट। तो इसका जो है आपको फॉलो करना है द हिंदू को या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपकी लोकेलिटी में आपको आसानी से मिल रहा है, चाहे वो द हिंदू मिले
चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस मिले, इन दोनों में से जो कोई भी आपको मिल रहा है आप उसे उठाएं और उसे रीड करें। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, इन एंड अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और सी सैट के लिए आपको जो टॉपिक सॉल्व करना है वो है सीरीज़ का टॉपिक। सीरीज़ आपको सॉल्व करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन सी सैट में अभी तक पूछे गए हैं, बहुत सारे चीज़ें जो हैं यहाँ से आती हैं, तो इन्हें जो है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से कीजिएगा। एक बार जीएस के जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हें दोबारा से देखेंगे। ज्योग्राफी के लिए आप किसी भी रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो, चाहे वो जीसी ल्योंग है, चाहे वो माजिद हुसैन है। इन दोनों में से कोई भी रेफरेंस बुक आपको, आप जो भी फॉलो कर रहे हो या आपने पहले कभी की है या अभी करनी है आपने, अगर किसी ने करनी है देन आई विल प्रेफर कि आप जीसी ल्योंग कीजिए। जो भी कोई फर्स्ट टाइम करना चाहता है इस ज्योग्राफी के लिए, फर्स्ट टाइम रेफरेंस कोई पूछ रहा है, देन आई विल रिकमेंड, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कहूँगी कि आप जीसी ल्योंग कीजिए, क्योंकि आई थिंक कि भी जीसी ल्योंग बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें प्रोवाइड किया हुआ है। माजिद हुसैन जितनी बल्कि है उतनी बल्कि नहीं है, शायद जीसी ल्योंग उतनी बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे जो यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है रिगार्डिंग द जीसी ल्योंग, आप उसे देखिए। मैंने वहाँ पर इस बुक के बारे में अच्छे से डिटेलिंग के साथ आपको चीज़ें यहाँ पर बताई थी कि इस बुक में आपको जो है वो मैपिंग भी साथ में मिल जाएगी आपको। जब भी आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है हमारी, उसका एक मैप आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी एक मैप वहाँ पर अवेलेबल किया हुआ है। अगर आपने वॉल्केनोज के बारे में अगर आप पढ़ते हो तब वो चीज़ें उसके रिगार्डिंग भी जो है पिक्टोग्राफिक चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं, फिगर्स बनाकर आपको बताया हुआ है कि हर चीज़ किस तरीके से बनती है, किस तरीके से वो चीज़ें फॉर्म होती हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर एज अ पिक्टोग्राफिक फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। और जीसी ल्योंग में जो है आपको ये जो टॉपिक्स हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये बहुत अच्छे के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई माजिद हुसैन पहले से ही फॉलो कर रहा है, तो आप उसे ही उठाएं और अपने चैप्टर्स को रिवाइज करें। आई विल रिकमेंड जो भी फर्स्ट टाइम कर रहा है वो जीसी ल्योंग से करे। अगर कोई अपना सेकंड टाइम कर रहा है, कोई बिगिनर नहीं है, उसने पहले भी कोई अटेम्प्ट दिया है, पहले भी वो इस जो है जर्नी से गुजरा है, उसने पहले अगर माजिद हुसैन को फॉलो किया है तो वो माजिद हुसैन ही करे, अभी भी वो माजिद हुसैन ही करे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि मैं माजिद हुसैन पढ़ी थी, अभी मैं जीसी ल्योंग पढ़ना चाहता हूँ, तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है एक डिटेलिंग में आपको चीज़ पता थी वहाँ पे। आई विल रिकमेंड कि जो पहले से माजिद हुसैन पढ़ रहे हैं वो माजिद हुसैन को ही फॉलो करें, वो जीसी ल्योंग की ओर ना जाएं, क्योंकि दोनों में कंटेंट सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग में माजिद हुसैन में दिया हुआ है, वो डिटेलिंग में दिया हुआ है। माजिद हुसैन में कोई ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई कुछ, उसमें कुछ और लिखा होगा, उसमें कुछ और लिखा होगा, दोनों में सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं एकदम। उसने भी यूनिवर्स को वैसे ही समझाया है जैसा माजिद हुसैन ने समझाया है, उसने भी वहाँ पर बिग बैंग थ्योरी तो वही ही रहेगी ना, जो एक बुक में लिखा गया बिग बैंग थ्योरी के बारे में, वही दूसरी बुक में भी वैसा ही लिखा होगा, सेम ही लिखा होगा। हो सकता है उसमें एक दो चीज़ें ज़्यादा हों, सिर्फ थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा है, माजिद हुसैन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप इन दोनों में से कोई भी रेफरेंस को उठा सकते हो। इसका जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है origin of universe, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये तीनों टॉपिक्स आपको रीड करने हैं। आप किसी की बुक को भी उठा सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री के लिए तो मैंने आपको पहले ही रिकमेंड किया हुआ है, रेफरेंस जो बुक है हमारी आर एस शर्मा की जो बुक है, इसका चैप्टर 22 द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ। तो ये आपको साउथ की जो हिस्ट्री है इसके बारे में आपको रीड करना है। चैप्टर 23 दैट इज़ क्राफ्ट्स, कॉमर्स एंड अर्बन ग्रोथ। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको रीड करने हैं।
सी सेट के लिए तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको सीरीज़ का जो टॉपिक है वो आपको सॉल्व करना है, और ये है हमारे डे 53 के टॉपिक्स। एंड आई होप कि आपने डे 52 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, या आपको अपने टारगेट्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, या आपको कोई सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी ताकि आपकी जो प्रेपरेशन की जर्नी है वो अच्छे से चले, एंड यू मे achieve your target of becoming an IAS officer in this year itself, and keep learning, keep motivated। और अगर आपको अभी भी अगर ज्योग्राफी के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ज्योग्राफी के रेफरेंसेस के रिगार्डिंग या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।